8th सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम फिजिक्स में जो बता रहे थे वो सेलों के बारे में बता रहे थे। हमने प्राइमरी सेल, ड्राई सेल के बारे में, डेनियल सेल के बारे में, लेक्लांसी सेल के बारे में एंड वोल्टेज सेल के बारे में बता चुके हैं। जो पिछला वीडियो गया है उसमें सारे ही इनके बारे में चर्चा हो चुकी है, सारा डिटेल में बताया गया है, इनका वोल्टेज कितना होता है। आज हम आपको इन्हीं से प्रश्न जो है आपको कराएंगे और जो है दूसरा ये कराएंगे कि सेकेंडरी सेल कहते किसे हैं। आइए हम पहले जान ले सेकेंडरी सेल कहते किसे हैं। द्वितीय सेल क्या है? द्वितीय सेल। तो द्वितीय सेल ये होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल जो होता है किसी बाहरी स्रोत से क्या करेंगे? बाहरी स्रोत ले लेते हैं। बाहरी स्रोत ले लीजिए। अब बाहरी स्रोत से हम विद्युत देंगे। अब विद्युत जब दे रहे हैं, विद्युत को अब विद्युत भी देंगे। अब विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करना है? चेंज कर दीजिए रासायनिक ऊर्जा में। किसमें करना है? रासायनिक ऊर्जा में। अब ये रासायनिक ऊर्जा में यदि आपने चेंजिंग कर दिया तो इसकी जो रासायनिक ऊर्जा है ये विद्युत अपघट्य होते हैं। ये विद्युत अपघट्य जो इसमें मौजूद रहते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, क्या बढ़ जाएगा? ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब जब ऊर्जा बढ़ती है तो इसी को क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? चार्जिंग हम कहेंगे। इस प्रोसेस को चार्जिंग माने आवेशन, हिंदी में होता है आवेशन करना, इसी को चार्जिंग कहेंगे। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। यदि हम रासायनिक ऊर्जा का, इस ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में हम यूज करने लगते हैं। किसका? हम जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में यदि हम यूज करने लग गए, आइए, रासायनिक ऊर्जा का, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को किसमें हम यूज कर रहे हैं? वैद्युत ऊर्जा में हम यूज कर रहे हैं। वैद्युत ऊर्जा में क्या कर रहे हैं? यूज यदि हम करने लग गए तो इसी को डिस्चार्जिंग कहते हैं, निरावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निरावेशन माने डिस्चार्जिंग। अब ये हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया। अब जो है इसमें होता क्या है? रासायनिक ऊर्जा का इसमें कलेक्शन होता है, संचय होता है। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का संचय होता है। क्या होता है? संचय होता है। इसीलिए इसको संचायक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचायक सेल कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा, संचायक सेल क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि विद्युत ऊर्जा का इसमें कलेक्शन होता है, विद्युत अपघट्य का स्टोर होता है, रासायनिक ऊर्जा का स्टोर होता है। उपरोक्त में से कोई ना नावतीज हो गया। तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर को देना है कि रासायनिक ऊर्जा का स्टोरेज होती है। रासायनिक ऊर्जा का स्टोरेज होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? संचायक सेल कहते हैं। इसमें एसिड मिला होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? सल्फ्यूरिक एसिड, जो अम्लों का राजा है। अब जो है इसी को जो सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, इसी को सीसा संचायक, अब संचायक का अर्थ समझ में आ गया। सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लेड का यूज किया जाता है, लेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब क्षार प्रयोग, जब अम्लों का प्रयोग होता है इसमें, लेकिन यदि क्षार का हम प्रयोग करें, किसका? क्षारीय का यदि हम यूज करने लग जाते हैं तो इसको क्षारीय सेल, क्या? क्षारीय सेल, या इसको नीफे सेल भी कहते हैं। कौन सेल कहते हैं? नीफे सेल भी कहते हैं, इसका नाम होता है। तो साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अब आज प्रश्न भी कराएंगे अभी आपको। तो जो हमारी सेकेंडरी सेल हो गई, तो सेकेंडरी सेल में हम किसका यूज करते हैं?
सेकेंडरी सेल में हम यूज कर रहे हैं किसका, सीसा। संचायक सेल में लेड का यूज करते हैं, अम्ल का यूज करते हैं। अम्ल में H2SO4 होता है। अम्ल में क्या होता है, H2SO4 होता है। अब हम साथियों चलते हैं प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। तो प्रश्न मेरा क्या क्या है आइए देख लेते हैं। पहला मेरा प्रश्न चल रहा है, सभी प्रश्नों के अनुसार आपको आंसर देना है। अब हम चलते हैं, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड होता है। शुष्क सेल में एनोड होता है। पहला आपका मल्टीपल चॉइस है, कार्बन होता है। दूसरा मल्टीपल चॉइस है, जिंक होता है। तीसरा मल्टीपल चॉइस है, कॉपर होता है। चौथा मल्टीपल चॉइस है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें से आप क्या आंसर देंगे, इसमें से आपको आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, कार्बन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसमें, एनोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। एनोड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, साधारण या वोल्टीय सेल में, साधारण या वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट में कौन सा पदार्थ होता है। विद्युत अपघट्ट में कौन सा पदार्थ होता है। पहला मल्टीपल चॉइस आपके सामने है, HCl। दूसरा मल्टीपल चॉइस आपका हो गया H2SO4। क्या हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तीसरा हो गया HNO3 हो गया। तीसरा क्या हो गया, HNO3 हो गया। चौथा है आपका मल्टीपल चॉइस हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो साधारण या वोल्टीय सेल में किसका यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का ही यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, साधारण या विद्युत अपघट्ट के रूप में पूछता है। विद्युत अपघट्ट में आपको ये भी प्रश्न मिल जाएगा, विद्युत अपघट्ट के रूप में नौसादर का भी प्रयोग किया जाता है। तो नौसादर का भी आंसर आ जाएगा अगर दिया रहेगा, अम्ल दिया रहेगा तो H2SO4 दिया रहेगा। अगला चलते हैं, विद्युत की उच्च वोल्टता वाले तार, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। यदि विद्युत की उच्च वोल्टता माने हाई वोल्टेज में वोल्टता पर बैठे पक्षी को बिजली का झटका नहीं लगता है। यदि कोई पक्षी जो हाई वोल्ट के तार पे बैठा हुआ है उसको झटका नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता, अक्सर देखे होंगे उसको करंट नहीं लगती है। पहला, पैर कुचालक होता है। दूसरा, शरीर का कोई अंग उसको स्पर्श नहीं करता है, टच नहीं करता है। तीसरा हो गया, कोई क्लोज सर्किट नहीं बनता है, कोई क्लोज सर्किट नहीं बनता है। अगला आपका हो गया नन ऑफ दीज। जब कोई पक्षी वायर पे बैठती है तो याद रखिएगा उसका जब टचिंग नहीं होगा तब तक उसका क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, और जब तक किसी भी बॉडी को टच करने में क्लोज सर्किट नहीं बनेगी, इसके मतलब क्या होगा, उसको करंट नहीं लगेगी, और जब उसका क्लोज सर्किट बनेगी तभी उसको करंट लगेगा। तो क्लोज सर्किट नहीं बनती है। अगला हो गया स्टोरेज बैटरी, माने स्टोरेज बैटरी के आवेशन चार्ज हेतु किस धारा का प्रयोग किया जाता है। माने आपको स्टोरेज करना है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस है डीसी, दूसरा एसी है, तीसरा एसी एंड डीसी है, चौथा है आपका नन ऑफ दीज है। तो किसका प्रयोग करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। पहला मल्टीपल चॉइस है विद्युत ऊर्जा, दूसरा हो गया रासायनिक ऊर्जा, तीसरा हो गया भौतिक ऊर्जा, चौथा हो गया नन ऑफ दीज हो गया। तो क्या होगा इसमें, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला एक क्वेश्चन है जो सेकेंडरी सेल से आया हुआ है। सेकेंडरी सेल का मतलब बैटरी हो गया। बैटरी से प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। जैसे बैटरियों में आप जो घरों में यूज करते हैं, इसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है, किस अम्ल का यूज किया जाता है। तो ये अम्ल आपका पहला मल्टीपल चॉइस है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम आपका H2SO4
4 का प्रयोग करेंगे। तो साथियों नेक्स्ट हम कल इससे और क्वेश्चन बताएंगे और नया टॉपिक अभी घरेलू वायरिंग आपको बताना है, बल्ब के बारे में बताना है, इसमें कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है उसके बारे में बताना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, पावर के बारे में बताएंगे, वाट के बारे में बताएंगे। तो साथियों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।